होम्योपैथी, ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन का नाम याद आता है। जर्मनी याद आता है जहां पे होम्योपैथी डिस्कवर हुई थी। लेकिन होम्योपैथी भारत में कैसे स्प्रेड हुई, होम्योपैथी भारत में कैसे डेवलप हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया। अगर देखें होम्योपैथी के बारे में, भारत में सबसे पहले 1810 में 1810 में एक जर्मन फिजिशियन और जियोलॉजिस्ट थे जो कि भारत में आते हैं अपनी टीम के साथ जियोलॉजिकल सर्वे के लिए। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्पेंस होते हुए इसी फिजिशियन के थ्रू देखी गई, जब उन्होंने अपने सर्वेंट और आजू बाजू की लोकेलिटी में जो पुअर पीपल रहते थे उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्पेंस की। उसके अलावा डॉक्टर मुलेन जो कि लंदन मिशनरी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्पेंस की थी उस समय 1810 में। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन की डिस्पेंशन को 1810 में देखा गया था भारत में, जो कि 14 साल बाद, आफ्टर 14 इयर्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी इन 1796, 1796 के बाद 14 साल के बाद सबसे पहले, एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएंगे लेकिन ईयर 1810 था, सबसे पहले होम्योपैथी को देखा गया था। लेकिन जो की पॉइंट है, जो की इवेंट है, वो था 1839 का, जब डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिनबर्गर भारत में आए थे दूसरी बार। सबसे पहले वो 1829 में आए थे एज एन विजिटर, एज एन ट्रैवलर आए थे। 1835 में वो पेरिस गए और डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन के अंडर उन्होंने होम्योपैथी को सीखा। और 4 साल बाद जब वो भारत में आए, जब वो इंडिया में आए, तब उन्हें महाराजा रंजीत सिंह जो कि पंजाब के महाराजा थे, उन्होंने अपने इलाज के लिए बुलाया। महाराजा रंजीत सिंह ये पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड से फेस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, उनके पैर में स्वेलिंग थी। डॉक्टर जॉन ने उनका पूरी टोटलिटी ली और एक मेडिसिन डलका मारा उनके वाइन में लो पोटेंसी में मिला के उन्हें दी, जिससे महाराजा रंजीत सिंह ठीक हो गए। ये इंसिडेंट प्लस एक और इंसिडेंट जो कि आपके बुक्स में जनरली मेंशन नहीं है, वो है महाराजा रंजीत सिंह के सबसे प्रिय घोड़े के पैर में जब अल्सर हुआ था, उसे भी होम्योपैथिक मेडिसिन देके डॉक्टर जॉन ने उसे ठीक किया था। तो ये जो इंसिडेंट था, जो कि पंजाब में होम्योपैथी के स्प्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था। इसके बाद जॉन मार्टिन हॉनिनबर्गर कलकत्ता आए और वहां पे उन्होंने फ्री में होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्पेंशन चालू किया था। तो ये सबसे पहला इवेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिनबर्गर का, जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जो कि पंजाब के महाराजा थे, उन्हें ठीक किया था। इसके अलावा इसके बाद अगर आप देखोगे तो सैमुअल ब्रुकिंग जो कि एक रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर थे और सर्जन थे, जो कि 1846 में उन्होंने होम्योपैथिक मेडिकल एट तंजोरे एंड पुडुकोट्टो, जो कि साउथ इंडिया का जो पार्ट है, वहां पे उन्होंने ओपन किया। सो 1846 में सैमुअल ब्रुकिंग ने होम्योपैथिक हॉस्पिटल साउथ इंडिया में ओपन किया था। अगर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1851 में नेटिव होम्योपैथिक हॉस्पिटल और फ्री डिस्पेंसरी, उस समय के डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया सर जॉन हंटर लिटलर ने ओपन किया था। उस समय बंगाल के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके सर जॉन हंटर लिटलर ने नेटिव होम्योपैथिक हॉस्पिटल और फ्री डिस्पेंसरी ओपन की थी। और डॉक्टर टॉनरे जो कि एक फ्रेंच एलोपैथ थे, जो कि एजुकेशन से एलोपैथ थे लेकिन वो कन्वर्ट हो चुके थे होम्योपैथी में, उनको फिजिशियन इंचार्ज रखा इसी हॉस्पिटल का। लेकिन दोस्तों, वो हॉस्पिटल लंबे समय तक टिक नहीं पाया और डॉक्टर टॉनरे की जो प्रैक्टिस थी वो अच्छी तरह से चली नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो होम्योपैथी कैसे अपना बेस बनाती गई भारत में, और अभी तक होम्योपैथी अपना बेस बड़ा करते ही जा रही है। तो 1851 के बाद अगर आप देखोगे
जो समय था, लगभग 9 से 10 साल का जो समय था, उसमें कई सारे फिजिशियन, प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स ने होम्योपैथी को एडमायर भी किया और होम्योपैथी को प्रैक्टिस भी किया और उसे आगे डिस्पेंस भी किया। उसी में से सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है मिस्टर एड डी लाटोर, जो कि एक जज रह चुके हैं सरदार दीवानी अदालत के। उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्पेंस किया था बहुत सारे कॉलेरा केसेस में। उसके अलावा अगर आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे तो डॉक्टर कूपर एंड डॉक्टर जी.आर. रसेल, ये दोनों मेडिकल ऑफिसर्स थे गवर्नमेंट सर्विस में। इन्होंने भी होम्योपैथी को एडमायर किया और होम्योपैथी को प्रैक्टिस किया। उसके अलावा डॉक्टर एच राइफर, जो कि एक मिलिट्री पेंशनर थे ऑफ सबऑर्डिनेट सर्विस, इन्होंने भी कुली बाजार में होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्पेंस किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कई एग्जांपल्स थे जो कि 1851 से 1860 के बीच में इन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रैक्टिस किया, होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्पेंस किया। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स बस नहीं थे। इसके बाद जो इवेंट आएगा, इसके बाद जो चीज हो रही है, वो होम्योपैथी की नींव रखता है। वो था 1861 में। 1861 में आप देखोगे कलकत्ता में एक बहुत ही रिमार्केबल पर्सनालिटी दिखाई देती है। वो रिमार्केबल पर्सनालिटी कोई नहीं था, वो था राजेंद्र लाल दत्ता। राजेंद्र जी एक बहुत ही अच्छे घराने से बिलोंग करते थे, एक रॉयल दत्त फैमिली से बिलोंग करते थे। वो कोई डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वेल एजुकेटेड थे। वो खुद का इलाज ले रहे थे अपने क्रॉनिक इलनेस के लिए एक होम्योपैथ से, और उन्होंने देखा कि हाँ, उस मेडिसिन लेके मैं ठीक हो गया। वो उस मेडिसिन से, उस पैथी से इतना खुश हो गए कि उन्होंने उसको पढ़ना चालू किया। और उसके बाद उन्होंने सोचा और उन्होंने डॉक्टर टॉनरे, जो हमने पहले पढ़ा था, डॉक्टर टॉनरे को फिर से कलकत्ता में लाया और उन्होंने बोला कि यहां पे आप आपकी प्रैक्टिस करो। लेकिन जैसे बोला, डॉक्टर टॉनरे फिर से फेल हो गए और उनकी प्रैक्टिस नहीं चल पाई। तब राजेंद्र लाल दत्त जी ने बोला कि अब मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करूंगा। सो ये कब हुआ? 1861 में राजेंद्र लाल दत्त ने अपनी होम्योपैथी का प्रवास चालू किया। उन्हें प्यार से बाबू राजेंद्र दत्ता भी बोला गया। यही पहले भारतीय थे जिन्होंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चालू किया गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया भी बोला गया है। राजेंद्र जी अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं। अपनी प्रैक्टिस के समय वो बहुत सारे केसेस सॉल्व करते हैं, जिसमें से 2 बहुत ही नामचीन केसेस है जिसे वो सॉल्व करते हैं। बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी वाले केस वो सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। 1863 में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को वो ठीक करते हैं। उन्हें मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन देके वो ठीक करते हैं। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये विद्यासागर, ये जो पदवी थी, वो जब 22 साल की उम्र में जब वो संस्कृत पढ़ रहे थे, तब उन्हें ये पदवी दी थी, विद्यासागर, द ओशन ऑफ नॉलेज। सो ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी बंगाल में, उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन देके ट्रीट किया गया। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो उस समय के राजा सर राधाकांता देव बहादुर को भी होम्योपैथिक मेडिसिन देके ठीक किया गया था। ये दोनों ही इंसिडेंट, या इससे अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है राजेंद्र लाल दत्त जी ने जो ट्रीट किया था होम्योपैथिक मेडिसिन से, जिस वजह से बंगाल में, पूरे ही बंगाल में होम्योपैथी बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई और होम्योपैथी का कद बढ़ गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बोल सकते हैं राजेंद्र लाल दत्त की लाइफ में, उन्होंने जब कन्वर्ट किया डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार को। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ये एक एलोपैथ थे। उन्होंने अपनी डिग्री 63 में 1863 में अपनी एमडी डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। अगर देखें, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार सबसे बड़े विरोधी थे होम्योपैथी के। वो अपने भाषण में होम्योपैथी का विरोध करते थे। तब राजेंद्र लाल दत्त ने ये सोचा कि अगर हम महेंद्र जी को ही कन्वर्ट करें तो ये सबसे बड़ी मुहिम होगी होम्योपैथी के स्प्रेड में। होम्योपैथी को अगर फैलाना है तो महेंद्र लाल सरकार को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तब महेंद्र लाल सरकार के किसी दोस्त ने उन्हें कुछ बुक दी होम्योपैथी रिलेटेड रीड करने के लिए।
जिसमें से वो एक बुक थी मॉर्गन फिलोसॉफी ऑफ होम्योपैथी ही। जब वो बुक रीड कर रहे थे, महेंद्र जी को लगा कि अरे ये तो बहुत सही मौका है अभी होम्योपैथी को डिमीन करने का। लेकिन वो जब रीड कर रहे थे, इतने मॉर्गन ने इतने अच्छी तरीके से फैक्ट को पेश किया कि कुछ क्यूरियोसिटी महेंद्र जी के मन में उजागर हुई। और वो बुक रीड करते करते उन्हें बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे क्यूरियोसिटी आई कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो वो गए राजेंद्र लाल दत्त जी के पास और उन्हें ऑब्जर्व करने लगे और उनके साथ वो प्रैक्टिस करने लगे। कुछ साल के बाद जब वो उनके साथ काम करने लगे तो उन्हें इतना होम्योपैथी में इंटरेस्ट आने लगा और इतना होम्योपैथी में विश्वास उनका बढ़ गया कि वो कन्वर्ट हो गए। उन्होंने एलोपैथी को छोड़ दिया और होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चालू हो गया। तो ये सबसे बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि he became the first allopath to be converted to the homeopathy। सबसे पहले भारत के एलोपैथ जो कि होम्योपैथी में कन्वर्ट होते वो थे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। उसके बाद देखे 1867 में और भी बहुत सारे इवेंट हुए थे। और 1878 की बात करें तो डॉक्टर बीएल भदूरी, डॉक्टर बीएल भदूरी ये फादर इन लॉ थे मशहूर डॉक्टर पीसी मुजुमदार के, प्रताप चंद्र मुजुमदार के फादर इन लॉ थे। डॉक्टर बीएल भदूरी ये कन्वर्ट हो गए थे टू होम्योपैथी बाय डॉक्टर सल्जार, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विना से बिलोंग करते थे और कुछ समय के लिए कलकत्ता में आए थे। उन्होंने बीएल भदूरी को कन्वर्ट किया और इन टर्न बीएल भदूरी ने डॉक्टर पीसी मुजुमदार को कन्वर्ट किया था। ऐसा बोला गया है कि सल्जार के बाद और डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के बाद डॉक्टर पीसी मुजुमदार ही थे जिन्होंने होम्योपैथी की लाइट को आगे लेके गए थे। सो डॉक्टर पीसी मुजुमदार बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी थे होम्योपैथी के फील्ड में। अगर आप देखोगे तो इन ईयर 1867 में बनारस होम्योपैथिक हॉस्पिटल का भी लोकार्पण हुआ था और सर लोकनाथ मैत्र ये अपॉइंट किए गए थे फिजिशियन इंचार्ज। तो ये सारे इवेंट हुए थे 1867 और 1878 में। 1878 में डॉक्टर पीसी मुजुमदार कन्वर्ट हुए थे होम्योपैथी में। इसके बाद अगर देखेंगे तो भारत की पहली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 1881 में उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। किसके साथ? डॉक्टर पीसी मुजुमदार ने कोलैब किया था डॉक्टर डीएन रॉय के साथ। तो उन्होंने मिलके कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट किया। उसके बाद अगर देखेंगे तो इस हॉस्पिटल में या इसके थ्रू बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटी, एमिनेंट होम्योपैथ्स निकले, जिसमें डॉक्टर बीएन बैनर्जी है, डॉक्टर योनन है, डॉक्टर जेएन मुजुमदार है, डॉक्टर एसके नाग है और ऐसे कई सारे हैं। इस समय कलकत्ता में होम्योपैथी ने एक अलग लेवल, एक अलग बेंचमार्क सेट किया था 1881 में। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे फार्मेसीज है, होम्योपैथिक फार्मेसीज है, डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिसिन, लेकिन इसका पायोनियर कौन था? किसने स्टार्ट किया था? अगर आप देखोगे, अगर 19th सेंचुरी के एंड में अगर जाएंगे, एंड ऑफ 19th सेंचुरी का अगर हम देखेंगे तो श्री महेश चंद्र भट्टाचार्य जी, जो कि एक केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट के रूप में होम्योपैथी में आते हैं और बहुत ही गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी की मेडिसिन बहुत ही कम दाम में वो लोगों तक पहुंचाते, जिस वजह से आम जनता तक होम्योपैथी प्रसिद्ध हो जाती है। उन्होंने होम्योपैथिक फार्माकोपिया बंगाली में और इंग्लिश में कंपाइल की थी। तो ये तो हुआ एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो हमने 1810 से लेके 19th सेंचुरी के एंड तक, मतलब पूरा ही 19th सेंचुरी को कवर किया और कैसे होम्योपैथी भारत में, इंडिया में स्प्रेड हुआ और डेवलप हुआ वो देखा। लेकिन जब होम्योपैथी ने कलकत्ता में, बंगाल में अपना पीक हासिल किया, तब बहुत सारे बोगस इंस्टीट्यूशंस हो, बोगस होम्योपैथिक डिग्रीज हो, डिप्लोमास हो, उस समय बांटे गए। तब वहां के एमिनेंट जो होम्योपैथिक पर्सनालिटीज थे वो साथ आए और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक ऐसी बॉडी बनाना चाहिए जो कि होम्योपैथिक एजुकेशन हो,
होम्योपैथिक प्रैक्टिस हो उसको रेगुलेट करे। तो आप देखोगे कि 1936 में ब्रिटिश रूल के अंडर सबसे पहला रिजोल्यूशन पास हुआ था मेजॉरिटी के साथ। उसके बाद कई सारे ऐसे इवेंट हुए जिन्होंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी का निर्माण किया था 1974 में। ये सारे ही इवेंट्स हम इस सीरीज के अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।